Hello student, good morning. Today I am going to solve remaining question of the test theory skills 2. Okay? हमने आपको 10 तक क्वेश्चन करा दिया है. अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए. क्वेश्चन नंबर 11 अब पेज नंबर है 195. ठीक है ना, पेज नंबर है 195. अब पहला क्वेश्चन 11 से देवाला देखिए. कह रहा है बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बी एंड सी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ. इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ. बी ओ इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट एम. प्रूव दैट एंगल एम ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी. सबसे पहले आप फिगर बना लीजिए. तो फिगर में देखिए ये है ट्रायंगल ए बी सी. ए बी सी ठीक है. अब बाइसेक्टर ऑफ एंगल के लिए क्या कह रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बी एंड सी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ ए बी इक्वल टू ए सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ. एंगल बी का बाइसेक्टर ये सपोज कर लीजिए ये है. एंगल सी का बाइसेक्टर ये है. ये दोनों ओ पॉइंट पर मीट कर रहे हैं. ठीक है. अब इसके बाद क्या है कि बी ओ इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट एम. बी ओ को प्रोड्यूस किए, ये है पॉइंट एम. तो आपको प्रूव क्या करना है. एंगल एम ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी. एंगल एम ओ सी ठीक है इज इक्वल टू एंगल ए बी सी. टू प्रूव एंगल एम ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी. ठीक. अब सबसे पहले लिखा ये गिवन क्या है. गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी. ठीक. अब इसके बाद देखिए प्रूफ में एंगल ये ए बी इज इक्वल टू ए सी. तो क्या होगा, ये दोनों एंगल अपोजिट एंगल आर इक्वल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी. तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी. अब इसको आप सपोज कर लीजिए एंगल 1, इसको सपोज कर लीजिए एंगल 2. अब इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो हाफ ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए सी बी. तो क्या होगा, ये OB and OC is the bisector of angle. It means this angle and this angle equal and this angle equal. तो हाफ ऑफ ए बी सी क्या हो जाएगा एंगल 1 और हाफ ऑफ ए सी बी क्या हो जाएगा एंगल 2. तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया. अब इसके बाद देखिए कि अगर हम इसमें देखें तो ये ट्रायंगल बी ओ सी में देखिए. ट्रायंगल बी ओ सी में एम ओ सी ये एक्सटीरियर एंगल इस ट्रायंगल के लिए है कि नहीं. तो क्या हो जाएगा एक्सटीरियर फ्रॉम ट्रायंगल ओ बी सी एक्सटीरियर एंगल एम ओ सी इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल. सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या है 1 and 2. और आपने यहाँ प्रूव किया है 1 इक्वल टू 2. तो हम 2 की जगह पे 1 लिख सकते हैं. तो क्या लिख दें एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1. तब देखिए एक्सटीरियर एंगल एम ओ सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1 क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा. ये बाइसेक्टर अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा. ये क्या हो जाएगा एंगल ए बी सी. तो एंगल ए बी सी यही आपको प्रूफ करना है.
ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अब पेज वही है, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या कह रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बी एंड सी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। सेम थिंग है, ठीक है ना। शो दैट एक्सटर्नल एंगल adjacent to angle ABC is equal to angle BOC, ठीक है। एक्सटर्नल एंगल एडजेसेंट टू एंगल ABC, तो सबसे पहले देखिए ये चीज नहीं है तो इसको हटा दीजिए। अब क्या कह रहा है, पहली चीज तो यही कह रहा है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC AB with AB equal to AC meets each other at O। सेम थिंग है कि AB AC इक्वल है, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ये एंगल BO and OB और OC is the bisector of angle B and angle C meet at O। अब इसके बाद जो कह रहा है कि शो दैट एक्सटर्नल एंगल एडजेसेंट टू एंगल ABC, एंगल ए बी सी का इसके एडजेसेंट एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, ये डी बी सी इज द एक्सटर्नल एंगल, ठीक। तो कह रहा है कि एक्सटर्नल एंगल एडजेसेंट टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू बी ओ सी। प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूव एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। अब सबसे पहले गिवन दिखा दीजिए। गिवन में क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, साइड गिवन है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया है, AB is produced to D, AB is produced to D, ठीक है। अब प्रूफ देखिए, सेम पहले शुरू करें कि AB is equal to AC, ये गिवन है, ठीक है। तो ये एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है, बाई आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दे, हाफ ऑफ एंगल ABC इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACB, ये हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में किए सेम चीज यहां पर भी कर दिए हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक। अब इसके बाद देखिए, ये AB को आपने D तक प्रोड्यूस किया है, इसका मतलब ये AD जो है पूरा स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं कि एंगल DBC प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल DBC प्लस एंगल 1 प्लस एंगल, इसको देखिए तो ABO होगा, ABO प्लस एंगल ABO इज इक्वल टू 180, ठीक। अब इसको आप ABO को भी 1 लिख सकते हैं क्योंकि ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, तो इसको क्या लिखेंगे, एंगल DBC
प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा एंगल DBC इज इक्वल प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180। ठीक, अब ट्रायंगल OBC ले लीजिए, ट्रायंगल OBC ले लें। यहां से देखिए फ्रॉम ट्रायंगल OBC, देखिए एंगल OBC, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BOC लिख दीजिए। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सब प्रॉपर्टी आपकी ट्रायंगल है ये, ठीक है। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आपने प्रूव किया है, तो एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके बाद देखिए कि अगर आप इसको इक्वेशन 1 कह लीजिए और इसको इक्वेशन 2 कह लीजिए, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल DBC इज इक्वल टू प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल BOC। तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल BOC। ये प्रूफ हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 11 12 हमने लगा दिया है, 13 और 14 आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है ना। 15 में लगा रहा हूं फिर से, फिर 15th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 15, यह है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या कह रहा है, पहले स्टेटमेंट पढ़ दे रहे हैं। P इज ए पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC इफ द लाइन थ्रू P पैरेलल टू BA meet BC at Q, prove that BPQ is an isosceles triangle। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, P is a point on the bisector of angle ABC। P is a point on the bisector of angle ABC, ठीक है ना। तो सबसे पहले ट्रायंगल बना दीजिए, ये ट्रायंगल हो गया ABC, ठीक। अब इसका बाइसेक्टर खींचिए, तो ये सपोज कर लीजिए ये P है पॉइंट, ठीक। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि ABC इफ द लाइन थ्रू P पैरेलल टू BA मीट BC एट Q।
यहां से एक लाइन खींचना है पैरेलल टू बी ए, जो BC पर PQ को मेंटेन Q पर कट करेगी। तो इसके लिए देखिए ये हो गया Q। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि प्रूव दैट BPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब BPQ ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है ना। तो अब इसके लिए आपको देखिए क्या कर सकते हैं कि ये तो ABC तो क्या कहते हैं, यहां पर लिख दीजिए टू प्रूव B triangle BPQ is an isosceles triangle। ये आपको प्रूफ करना है। अब प्रूफ में देखिए क्या क्या करना है, कैसे करना है। देखिए BP जो है ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल है और PQ इज पैरेलल टू दिस एंगल। ठीक है ना, ये दोनों पैरेलल हैं। अब क्या कहते हैं कि इसके लिए करें क्या, जो है कि अगर हम देखें तो ये अगर बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, और इसको आप सपोज कर लीजिए एंगल 3। ठीक है ना। अब आपको मालूम है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है क्योंकि बाइसेक्टर ऑफ एंगल है। ठीक है ना। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, क्यों कि BP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। ठीक है। अब यहां पर देखिए तो कह रहा है कि PQ इज पैरेलल टू BA, तो ये BP जो है उसके लिए ट्रांसवर्सल का काम करेगी। BP जो है उसके लिए ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो देखिए क्या कहेंगे कि PQ इज पैरेलल टू BA, PQ इज पैरेलल टू BA, ये गिवन है। और BP इज द ट्रांसवर्सल, BP इज द ट्रांसवर्सल। ओके, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है ना। तो क्या हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए एंगल 1 यहां गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो इसका मतलब इससे क्या हो जाएगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 1 इज इक्वल टू 3, एंगल इसको आप 1 कह दीजिए, इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए। तो फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो आप क्या कह देंगे, BQ इज इक्वल टू PQ, BQ इज इक्वल टू PQ बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है। अब BP इक्वल टू PQ हो गया, इसका मतलब क्या है कि BPQ इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो BP हेंस BPQ triangle BPQ is an isosceles triangle isosceles triangle। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, ए बी इज ए राइट ट्रायंगल with AB is equal to AC. Bisector of angle A meets BC at D. Prove that BC is equal to twice of AD. पहले आप ट्रायंगल बना लीजिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। अब कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है, और फिर क्या कह रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई मीट्स बी सी एट डी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स बी सी एट डी, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है कि बी सी इज इक्वल टू प्रूफ BC is equal to twice of AD, मतलब ये इसके ट्वाइस के इक्वल, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो आप ये कर लीजिए कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ठीक है। और गिवन क्या है हमको, गिवन है AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। अब प्रूफ में देखिए, प्रूफ क्या होगा, ये गिवन है AB इज इक्वल टू AC, तो इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। अब देखिए हम इस दोनों ट्रायंगल को लेके इनको पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ठीक है। तो आप कहिए ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ए डी सी, इसमें ध्यान दीजिए। तो पहली चीज तो ये दोनों इक्वल है, ये गिवन है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, ये गिवन है। और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक। और क्या चीज है, एडी जो है दोनों में कॉमन साइड है, इन दोनों ट्रायंगल का बेस एडी है, तो एडी इज इक्वल टू एडी। अब देख लीजिए साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो आप क्या लिख देंगे, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC by SAS, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए इसका मतलब AD इज इक्वल टू CD हो गया, तो AD इज इक्वल टू CD, कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए कि ये दोनों ये हो गया। अब ये आपको मालूम है कि अगर हम पूरा ट्रायंगल ABC ले लें, ट्रायंगल ABC, तो क्या होगा, सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये तो सबको मालूम है। तो आप क्या कहेंगे, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब आपको मालूम है कि एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल है, तो एंगल 1 की जगह 4 लिख दे। एंगल 2 और 3 इक्वल है क्योंकि बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, तो एंगल 2 की जगह हम एंगल 3 लिख सकते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 और ट्वाइस ऑफ एंगल 4 हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं कि ये राइट एंगल है, तो इसका मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 90 डिग्री। अब इन दोनों से अगर आप ध्यान दीजिए 1 एंड 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, एंगल 3 प्लस 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 3। अब ये 3 कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। अब देख लीजिए एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 आ गए। ठीक है ना, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया, और एंगल 2 और 3 इक्वल तो है ही है, इसमें कोई वो नहीं है। अब इसमें आपको क्या दिखाना है कि अब एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 है। देखिए आगे यहाँ पे देखिए आप एंगल 1 इज इक्वल टू 4 दिखा रहे हैं, तो 4 क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा। इसको हम जाने जा रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। वो यहां से भी आप देख सकते हैं कि ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल के एंगल्स हैं, इसलिए इक्वल होंगे। ठीक है, अब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 हो गया। इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया, मतलब BD इज इक्वल टू AD, BD इज इक्वल टू AD। ठीक है, और यहां आप दिखा रहे हैं कि AD इज इक्वल टू CD। इसका मतलब क्या हो गया कि AD इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू CD। ये तीनों आपस में साइड इक्वल हो गए। अगर ये तीनों साइड इक्वल हो गए, तब देखिए क्या होगा कि BC को लीजिए, तो BC इज इक्वल टू क्या होगा, BD प्लस CD, BD प्लस CD। ठीक है, और आप दिखा रहे हैं कि सब AD के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, AD लिख सकते हैं। तो AD प्लस AD, तो ये कितना हो जाएगा, BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD। यही आपको प्रूफ करना था, समझ में आया। ठीक है, अब अगले उसमें क्या कहते हैं हम लोग अगले वीडियो में इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।